एक विषय है निकाय चुनाव को लेकर के आपके संज्ञान में होगा कि नगरीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में 5 दिसंबर को हम लोगों ने एक अनंतिम अधिसूचना डिक्लेयर किया था, जिसके डिक्लेयर होने के बाद कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में हुई और उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए। उन आदेशों में से की कड़ी में एक आदेश ये था कि ये जो आरक्षण का और बैकवर्डनेस जांचने का जो प्रक्रिया है वो एक डेडिकेटेड कमीशन बना करके, एक समर्पित आयोग बना करके की जाए। तो 27 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने उसके तुरंत ही बाद 28 को ही नोटिफिकेशन करके एक 5 सदस्यीय समर्पित आयोग का स्थानीय निकाय राज्य उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया था, जिसके अध्यक्ष माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री राम अवतार सिंह जी थे और अन्य 5 सदस्य थे। कल उस आयोग की जो समय था वो 6 महीने का था, लेकिन माननीय मंत्रिपरिषद ने इस बात के लिए आयोग की प्रशंसा की है कि उस आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपके संज्ञान में ये भी होगा और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन आप सबके संज्ञान में होगा कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ बिंदुओं को लेकर के गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एक निर्णय सुनाया था, जिसमें इस आयोग को आगे ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और कहा गया था कि मार्च के पहले ये आयोग रिपोर्ट दे देगा, ऐसी उम्मीद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उम्मीद के खरा उतरते हुए हम लोगों ने ये काम पूरा किया है, माननीय आयोग ने पूरा किया है। लेकिन साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये मैटर सब जुडिस है। अगली इसकी जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को लगी हुई है, इसलिए हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना होगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 11 अप्रैल को पहले उसी समय जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट डिक्लेयर कर दिया था। अगली द लिस्ट द स्पेशल लीव पिटीशन ऑन 11 अप्रैल 2023, ये उसी दिन के आदेश में लिखा हुआ है। उसके पहले ही हम सबमिट कर देंगे। 11 अप्रैल को तो अगली हियरिंग है, उसके पहले माननीय न्यायालय देख सकेगा, इसलिए हम 1-2 दिन में ही सबमिट करने का हमारा प्रयास है। जी, उसमें मार्गदर्शन या डायरेक्शन जो भी मिलना होगा हमें मिलेगा। उसके बाद हम निकाय चुनाव के बारे में आगे बढ़ेंगे। एक बात निश्चित है कि हमारी माननीय मंत्रिपरिषद, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी की सरकार ओबीसी को संपूर्ण रिजर्वेशन, पहले भी जो दिसंबर में जो अनंतिम अधिसूचना डिक्लेयर की गई थी उसमें भी दिया गया था और अभी भी उसमें कहीं कोई दिक्कत आने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे।